अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। जैसे कि पूरे मुल्क में सैलाब का सिलसिला है और ख़ास तौर पर तीन सूबे जो हैं वो सख्त मुतासर हुए हैं, जिसमें सिंध सबसे ज़्यादा है, बलूचिस्तान है, केपी है, पंजाब का जो साउथ बेल्ट है वो भी काफ़ी मुतासर हुआ है। तो गुज़िस्ता 2 माह से बारिशें हो रही थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अब रुक चुकी हैं, और 2 माह की बारिशों के बाद सिंध में बहुत बड़ी तबाही हुई है। कराची और हैदराबाद को, दो बड़े शहरों को छोड़ दें तो बाकी कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा, कोई गांव, कोई देहात, कोई स्टेट नहीं है जहां पर सैलाब का पानी मौजूद नहीं है। तकरीबन कोई 15 लाख से ज़ायद जो कच्चे घर थे वो गिर गए हैं, और जो पक्के घर भी थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज ज़रूर हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल फिगर दिखाते हैं, बताते हैं। जो DGPDM में सैयद सलमान शाह साहब ने एक निजी टीवी चैनल से बातचीत की है, तो आप सुनिए कि वो क्या एदाद शुमार बता रहे हैं। उसके बाद फिर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। रिलीफ में अभी मेन फोकस जो है हमारा वो 3-4 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है पूरी हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी का। उसमें शेल्टर है कि लोगों को छत मुहैया की जाए, दूसरा खाने पीने के चीज़ों का मुहैया की जाए, और उसके बाद मॉस्किटो नेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वैक्सीनेशन है, लाइफ स्टॉक के लिए, ये सारे इक़दाम हैं जिनके लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इस वक्त तक तकरीबन 4.5 लाख के करीब लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जा चुका है। तकरीबन 4,90,000 टेंट्स के सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। 15 लाख फैमिलीज़ के लिए हमने राशन का ऑर्डर प्लेस किए हैं। मॉस्किटो नेट्स तकरीबन हम 2.7 मिलियन 27 लाख मॉस्किटो नेट्स हम जो है वो लोगों तक पहुंचा गए हैं। उस पर दाई तखमीना किया जाए तो मेरे ख्याल में 10 अरब तक से ऊपर तक का जो है वो बजट एक्सपेंड, मतलब कि ऑर्डर्स तो पाइपलाइन में पेमेंट्स तो नहीं हुई हैं लेकिन इतना एक्सपेंडिचर हो चुका होगा जो इस मद में हुआ है। इंडिया में के जो इस वक्त मैकेनिज्म डेवलप हुआ है उसके तहत वो सारी चीज़ें अपनी पाकिस्तान आर्मी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो डाटा शेयरिंग हमारे साथ अभी स्टार्ट हो गई है, वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक बात को तो मैं भी यहाँ पे तस्लीम करूँगा और जो हमारी हुकूमत भी तस्लीम करती है कि 100% लोगों तक रिलीफ नहीं मुहैया किया जा सका। इस वक्त भी जो है हमारा जो इंडस हाईवे वो बंद है, जो हमारा जो मेरान हाईवे वो भी हैवी ट्रैफिक उसको नहीं वहाँ पे जारी है। एक नेशनल हाईवे रह जाता है जो कि बड़ा सीवियरली डैमेज्ड है, खैरपुर और नौशहर फरोज के दरमियान वाला पूरा बेल्ट है, तो उसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं। लोगों का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इस वक्त ख़त्म हो चुका है, और अगर अगली फसल तक ये पानी नहीं निकलता और तो हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप है जो कि वीट का होता है हमारे रीजन में, वो जो है ना एक शदीद क्राइसिस उसके लिए डेवलप हो जाएगी, मतलब कि फूड सिक्योरिटी के इश्यूज भी डेवलप हो जाएंगे। जो पानी का क्वांटम है, जो उसकी मतलब क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि अभी भी 15 से 20 दिन लग सकते हैं कि पानी को जो है वो निकालने में। और जो अब अगला क्रॉप है उसके भी स्विंग का सीज़न अभी आ रहा है, तो अगर पानी ना निकाल सके तो फिर डेफिनेटली गंदम की बुवाई पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। DGPDM में सिंध सलमान शाह की उस गुफ्तगू पे हम तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं, हम तबसरा कर रहे हैं कि जो सिंध की सूरत हाल है इस वक्त बारिश की बायस इंतहाई ख़राब है। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला ने करम किया कि अब बारिशें बंद हो गई हैं, लेकिन जो पानी है वो इस वक्त हाल मौजूद है। पानी निकालने के लिए सिंध हुकूमत के पास जो DGPDM है कि 15-20 दिनों में अगर पानी नहीं निकाला गया तो ये गंदम की काश्त नहीं हो सकेगी। दूसरी जानब जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि 15-20 दिन तो कुछ भी नहीं है, 2 माह में भी सिंध गवर्नमेंट के इदारों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि 2 माह में ये गंदम पानी निकाल सके। अब एक ऑप्शन बचा है जो लोग समझते हैं कि यहाँ से तो नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला से सब लोग गुजारिश करें, अल्लाह ताला को अर्ज़ कर रहे हैं कि या अल्लाह सूरज को हुक्म कर कि सिंध में जो जितना सैलाब का पानी है उसको खुश्क कर दे ताकि ये फसलें हो सकें। बाकी हमारी हुकूमत और हमारे जो इदारे हैं उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी निकाल सके। अब पानी कैसे निकालेगा, उसके 2 सोर्स हैं। एक तो जो स्कार्प के ट्यूबवेल लगे हुए थे, 6,500 ट्यूबवेल हैं जिस पे 10 अरब रुपए के अखराजात आ रहे हैं, और 90% से ज़्यादा ट्यूबवेल ख़राब हैं, बंद हैं, तो वो वहाँ से पानी अखराज कैसे होगा। बाकी जो शहरों में और छोटे छोटे कस्बों में पानी निकालने के लिए जो वाटर की पानी की जो मशीनें हैं, वो मशीनें PMAs, टाउन कमेटीज़, म्यूनसिपल वालों के पास इतने हैं ही नहीं जो निकाल सकें। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो ज़रूरत है कि देहात और जो ज़मीन है वहाँ से पानी निकालने का, तो मुझे या एक्सपर्ट्स को किसी भी सूरत में ये चीज़ नज़र नहीं आ रही है
कि ये सरकारी इदारे जो है ना वो पानी निकाल सकेंगे और आइंदा गंदम की काश्त हो सकेगी। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ अपने दोस्तों को कि सिंध में गंदम की काश्त के बदले में दोस्तों सिंध में जो गंदम की पैदावार है, जो प्रोडक्शन है, वो 60 लाख मेट्रिक टन है, और जिसमें सिंध हुकूमत कुछ मजमूई तौर ख़रीद पर कर पा सकती है। सिंध हुकूमत जो ख़रीद कर सकती है वो है कोई 10 से 12 लाख मेट्रिक टन। तो 40 से 50 लाख मेट्रिक टन जो है वो निजी शोबे वाले ख़रीदते हैं, यहाँ अफ़गानिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर ये सिंध में आप समझें कि गंदम की काश्त नहीं हो सकती है तो 50-60 लाख मेट्रिक टन है तो गंदम नहीं हो सकेगी, जिसके नतीजे में फूड क्राइसिस का बिल्कुल अंदेशा सामने नज़र आ रहा है। DGPDMA की बात भी दुरुस्त है कि फूड क्राइसिस आ सकता है। अभी आप देखें कि पूरे मुल्क में जो आटे की कीमत है वो इतनी नहीं जितनी सूबे के शहरों में है। कराची सबसे टॉप में जो 120-130 रुपये फ़ी किलो इस वक्त फ़रोख्त हो रहा है, जबकि बाकी शहरों में कम है रेट। कोई 80 में बेच रहा है, कोई 70 में, कोई 90 में, इस तरह से। लेकिन कराची में सबसे ज़्यादा जो आटे की कीमत है वो इस वक्त चढ़ चुकी है। जो ताजिर हजरात हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब करे कि वो मौके के तलाश में होते हैं कि मौका मिले तो कीमतें वो आसमान तक पहुँचाएँ। अगर इनको ये पता लग जाए कि गंदम की काश्त नहीं हो रही है तो जिनके पास भी आटा होगा तो वो ज़ख़ीरा कर देगा और आटे की कीमतें दुगनी तिगनी हो सकती हैं। तो इस सूरत में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। तो सिंध हुकूमत की अब कैपेसिटी तो नहीं है कि पानी निकाल सके या आटे के इस बहरान को कंट्रोल कर सके। अगर मैं अपने नाज़रीन से ये भी शेयर करता चलूँ कि जहाँ मेहताब डर साहब 2014-15 में वज़ीर खुराक बने थे, 15-16 में, तो वहाँ पर एक बार फिर एक क्राइसिस हुआ था आटे का। तो यूक्रेन से इन्होंने गंदम मंगाई थी जो इंतहाई ख़राब क्वालिटी की थी, काली गंदम थी। जब मार्केट में आई तो इतनी क्राइसिस थी, इतनी किराए हुई कि यूक्रेन की गंदम को फिर मिक्स करके इसके साथ सेल कर दिया गया। तो अभी अगर सिंध में ये गंदम की काश्त नहीं हो रही है तो बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। अब अल्लाह रहम फरमाए हम सब पे कि इस क्राइसिस को हम ना देखें। सिंध के लोगों ने पहले ही बहुत बड़ा क्राइसिस देखा है। कोई 1 करोड़ 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो सफ़र कर चुके हैं, इस मुसीबत के मारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिनको अभी तक सबको मुकम्मल तौर रिलीफ का सामान नहीं मिल सका है। अब खुद DGPDMA ने कहा है कि उन्होंने 15 लाख लोगों तक जो है वो राशन या सामान पहुंचाया है। तो अभी कुछ भी नहीं है। हालांकि जो मुखिर हजरात हैं वो काविशें कर रहे हैं, इंटरनेशनल इदारे वो भी कर रहे हैं। UN के सेक्रेटरी जनरल भी आए थे, उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने पूरी दुनिया को रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ आके मदद करें। लेकिन ताहाल उसके रिक्वेस्ट के बावजूद भी कोई बड़ी इमदाद हमें नज़र नहीं आ रही है। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली भी पहुंची हैं, वो भी विज़िट कर रहे हैं। वो दादू भी गई हैं, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करेगी, बलूचिस्तान जाएगी। आप देखते हैं कि एंजेलिना जोली के रिक्वेस्ट पर लोग या जो मुल्क के दीगर मुखिर हजरात हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो कितना पार्टिसिपेट करती है, अल्लाह बेहतर करे। लेकिन मुझे जो सब लोगों को ये बताना था, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी कि फूड क्राइसिस हमारे ऊपर खड़ा हुआ है। अगर हमने प्रेशर देना है, हमने सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, ताकि ये जो पानी है जो यहाँ ज़मीनों में मौजूद है वो किसी भी तरह से पानी का अखराज हो सके। अब दरिया भी काफ़ी नीचे आ चुका है तो वहाँ से पानी का अखराज मुमकिन है। पहले तो चलो हम मानते हैं कि दरिया फुल हो गया था, पानी का अखराज नहीं हो रहा था, और दरिया के फुल होने से कबल इनके पास 1-1.5 महीना जो बारिशें हुई पूरा मौका था कि पानी का अखराज करें। लेकिन अखराज क्यों नहीं किया, उसकी 2 वजूहात हैं। शहरों में जो म्यूनसिपल सर्विस प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनके पास या तो मोटरें नहीं हैं पानी निकालने वाली, या वो ख़राब सूरत हाल में है, खाली बजट का इस्तेमाल इतना करते हैं, बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। और जो सूबे के देही इलाके हैं वहाँ पर वापडा स्कार्प के जो ट्यूबवेल लगे हैं, जो अब इरीगेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर ज़िम्मा है, 10 अरब रुपए का सालाना उनका एक्सपेंडिचर है। स्कार्प के 90% से ज़्यादा स्कार्प के जो ट्यूबवेल हैं वो ख़राब हैं या बंद पड़े हैं, नॉन फंक्शनल हैं। तो जिस वजह से पानी मुसलसल यहाँ पर रुकता रहा। आखिर में बारिशें इतनी हुई कि पानी सैलाब बन गया, और जो नाले थे, जो झील थे, जो डैम्स थे वो टूट गए, जिस वजह से बहुत बड़ा सैलाब आया, बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। तो इनको संभालना इनके बस की बात नहीं थी। जिस वक्त संभालने का मौका था, 1-1.5 महीना पहले, तो ये खाने पीने में लग गए,
करप्शन की नज़र हो गई पैसे, और सब लोग जो है ना वो इसमें पॉलिटिक्स की नज़र थे। ख़ास तौर पे हमारे जो हुक्मरान जमातें और अपोजिशन वाले थे एक दूसरे का गला पकड़ने में मसरूफ़ थे और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा था, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा पानी जमा होता गया और आखिर में जब सारी चीज़ें इकट्ठे हो गई और दरिया भी ऊपर हो गया तो पानी के निकालने का कोई मंसूबा नहीं था, कोई वजह भी नहीं बन सकती थी कि दरिया पानी जाए तो आखिर कहाँ जाए। अब दरिया नीचे आ गया है, काफ़ी नीचे आ गया है, अब पानी को निकाला जा सकता है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। मैं फिर वही बात दोहराना चाहता हूँ कि हमारे कुछ जो लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं, अल्लाह को अर्ज़ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह अपने सूरज को हुक्म कर कि वो सिंध के पानी को खुश्क कर दे। बाकी इनके आसरे तो ना फसलें हो सकेंगी, ना लोगों की तीमारदारी हो सकेगी, ना ही इनको सही तरीके से रिलीफ मिल सकेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि सिंध की पोजीशन इस वक्त बहुत ख़राब हाल है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि 962 ईस्वी में इस तरह का सबसे बड़ा मेगा डिज़ास्टर आया था। उसके बाद 1042 सालों के बाद फिर इतना बड़ा डिज़ास्टर आया है। अगर यहाँ पर इतने बड़े डिज़ास्टर में कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी होता तो शायद इसको संभाल नहीं सकता था, लेकिन वहाँ पर डिज़ास्टर आते हैं, उनके इदारे इतने मजबूत हैं कि वो काम करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता काम हो जाता है। यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे हुक्मरान उनके हवारी हैं, वो इन डिज़ास्टरों में देखते हैं कि हमें फ़ायदा कितना पहुँचेगा, वो माल कमाने के चक्करों में लगे रहते हैं और अवाम बेचारे का हाल बहुत बुरा से बुरा होता है। आप तस्वर नहीं कर सकते हैं कि जो लोग इस वक्त अभी तक पानी में हैं, शहरों के रास्ते मुनक़ता हो गए हैं। अब दादू से लाड़काना जाने के लिए जो इंडस हाईवे है अभी तक डूबा हुआ है, वहाँ पर पानी का जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा जो मेहरान हाईवे है वो भी, उसका कम्युनिकेशन भी ख़त्म है। नेशनल हाईवे है जो अभी एक ही रास्ता है पूरे मुल्क को जोड़ने वाला, उसकी भी हालत ये है कि बहुत बुरे हाल में है। नौशेरा फेरोज से लेकर खैरपुर तक उसकी सूरत हाल भी ठीक नहीं है। नवाब शाह से खैरपुर जोड़ने वाला एक दूसरा रास्ता है, उसकी सूरत हाल भी ठीक नहीं है। और ट्रेनों का रास्ता भी मुनक़ता हो गया है, ट्रेन के लिए जो पुलें हैं वो बह गई हैं, जिस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो लोग बुरे हाल में हैं, ना तो लोगों के पास कम्युनिकेशन है, ना राशन पहुंचाया जा पा रहा है, ना अदवा पहुंचाई जा पा रही हैं। पूरे सूबे में कहीं न कहीं से रोज़ाना किसी न किसी बच्चे, किसी बूढ़े, किसी औरत के मरने के इतलात आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, उनके आहें उनकी किए हैं। अल्लाह रहम फरमा इन सब पे। तो हमारी दुआ है, सब दोस्तों को हम अर्ज़ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, ख़ास दुआएं मांगे कि वो हमें वबान से बचाए, हमें डिज़ास्टर से बचाए, क्योंकि हमारी सरकार के आसरे पे हमारे लोग तो इस डिज़ास्टरों में मर के ख़त्म हो जाएंगे, सफ़ा हिस्से से मिट जाएंगे। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कोई कौमें आबाद भी थी। शायद कोई मोहनजोदड़ो की तरह ये सिंध एक तरफ फिर बन जाए। अल्लाह रहम फरमाए। हम सब दोस्तों को अर्ज़ करते हैं कि वो दुआएं मांगे, क्योंकि इनके आसरे पे ना हमें यकीन है, ना तारीखदानों को यकीन है, ना एक्सपर्ट को यकीन है कि ये हमारे लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये अहम इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो मैंने आपसे शेयर किया कि फूड क्राइसिस आ सकता है। फूड क्राइसिस की असल वजह यही है कि अगर पानी नहीं निकाला जा सका, अभी आप देखते हैं कि एक महीने में क्या पानी निकल सकेगा। 9 सितंबर की का आखिरी वीक चल रहा है और ये कैसे मुमकिन है कि अक्टूबर तक जो है पानी निकाला जा सके, क्योंकि अक्टूबर के एंड से नवंबर तक पूरे देही सिंध में गंदम की काश्त का सीज़न शुरू हो चुका होता है। और नवंबर में अगर आप गंदम नहीं लगाते हैं तो फिर दिसंबर में आपको वो नताज नहीं मिलेंगे। अगर पानी निकल भी जाए तो कीचड़ होगा ज़मीनों में और हल कैसे लग सकता है। तो इसीलिए एक्सपर्ट का ख्याल है कि 2 महीने तक मुमकिन नहीं है कि काश्त हो सके। बस अब अल्लाह के आसरे पर सब बैठे हैं कि अल्लाह ताला रहम फरमाए, हमें इन मुश्किलात से, इन डिज़ास्टरों से बचाए, इनके रिलीफ के कामों में बचाए। दोस्तों तो अपना ख्याल रखिएगा। मेरा वीलाग आपको पसंद आया होगा, यकीनन नए वीलाग के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। इजाज़त से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और अंदर